स्टूडेंट्स, बट अभी हमने एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 की है और आज हम 7.3 को करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे पास कुछ और कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है। 7.1 में हमने पढ़ा था SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल और ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल या AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। अभी हमारे पास दो क्राइटेरिया और हैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के। वन इज SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल and other one is RHS congruency rule. What it means? SSS congruency rule क्या बताता है आपको कि if all the three sides of one triangle, यदि किसी एक ट्राइंगल की तीनों साइड are equal to the three sides of the other triangle, दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड के इक्वल हो जाएं तो those two triangles are said to be congruent. Means यदि हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC ट्राइंगल गिवन है, अनदर वन ट्राइंगल इज PQR ट्राइंगल गिवन है। जो ABC की साइड थी हमारे पास हमने लिया 3, 2.5 एंड 3.5। ऐसे ही PRQ में भी 3, 2.5 एंड 3.5। ये 3 इस साइड की इक्वल होगी, 2.5 इसके इक्वल होगी, 3.5 3.5 के इक्वल होगी। इट मीन्स ऑल द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल, देन दीज टू ट्राइंगल्स सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। और ध्यान ही रखना है कि इसी ऑर्डर में होंगी। आपने ABC ट्राइंगल लिखा तो पहले हमारे साइड 3 आई, फिर 2.5, फिर 3.5। ऐसे ही हमारे पास PQR नहीं बनेगी। क्या बनेगी? PRQ। पहले 3 होगी, फिर 2.5, फिर 3.5। तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PRQ। दिस क्राइटेरिया इज नोन एज SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। फिर बेटे हमारे पास है RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। R का मतलब होता है यहाँ पर राइट, H मीन्स हाइपोटेन्यूज, S मीन्स साइड। ये हमारा रूल कब अप्लाई होगा? व्हेन वी हैव टू राइट एंगल ट्राइंगल। हमारे पास दो ट्राइंगल होंगे, दोनों कैसे होने चाहिए? राइट ट्राइंगल, उनमें एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। तो RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या स्टेट करता है? इफ इन टू राइट ट्राइंगल्स, इन दो राइट एंगल ट्राइंगल्स के अंदर यदि एक हमारे हाइपोटेन्यूज इक्वल हो जाए, हाइपोटेन्यूज के इक्वल हो जाए, if hypotenuse of one triangle and one side is equal to the hypotenuse of the second triangle and one side, means hypotenuse के इक्वल हो गया 5 equal to 5, और बाकी दो साइड में से कोई भी एक साइड किसी दूसरी साइड के इक्वल हो जाए। जैसे यहाँ पे ये 4 गिवन थी, बेस 4 है, यहाँ पे परपेंडिकुलर 4 मैंने लिया है, तो भी कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। परपेंडिकुलर के इक्वल परपेंडिकुलर हो सकता है, बेस के इक्वल बेस हो सकता है, और परपेंडिकुलर के केवल बेस भी हो सकता है, और एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो राइट हाइपोटेन्यूज साइड मीन्स किसी एक ट्राइंगल में हमारे पास हाइपोटेन्यूज दूसरी ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज के इक्वल होना चाहिए, और बाकी दो साइड में से एक साइड इक्वल हो जाए और एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए, तो आप RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आज हम इन्हीं दो जो हमारे क्राइटेरिया हैं इन्हीं के बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे 7.3 से, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। इन क्वेश्चन नंबर 1 बेटे क्या गिवन है? हमें एक ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल ABC and triangle DBC which have common base BC, दोनों का common base BC है, and it is given that ABC and DBC both are isosceles triangle. It means AB equal to AC and BD equal to DC. This is given. हमें इसमें 3-4 पार्ट प्रूव करने हैं, वो आपके नोटबुक में गिवन है। सबसे पहला पार्ट क्या गिवन है कि आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ABD, दिस वन ABD एंड ACD, ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल दोनों को कॉन्ग्रुएंट बताना है। तो वेरी सिंपल इट इज, वी गेट AB इक्वल टू AC, इट इज गिवन। AB इक्वल टू AC गिवन है, BD इक्वल टू CD दैट इज ऑल्सो गिवन, BD इक्वल टू CD गिवन है, और AD इक्वल टू AD, ये जो लाइन है दोनों ट्राइंगल्स के अंदर कॉमन आई हुई है बेटे। AD ABD में भी AD आई हुई है और ACD के अंदर भी AD इंक्लूड है। इट मीन AD इक्वल टू AD कॉमन, तो साइड 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 SSS रूल से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। और यहां से हम एक CPCT से एक रिजल्ट ले लेंगे कि एंगल 1 और एंगल 2 के आपस में इक्वल हैं। अब जो सेकंड पार्ट है आपको उससे पूछा गया है
कि ट्राइंगल ए बी पी और ट्राइंगल ए सी पी ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ए बी पी अब की बार यहां तक लेके आना आपको। तो ये भी बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। ए बी इक्वल टू ए सी आपको गिवन था, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 अभी आपने प्रूव किया था फर्स्ट के सीपीसीटी से, और एपी इक्वल टू एपी, ये एपी साइड जो दोनों ट्राइंगल के अंदर क्या है, कॉमन है। एपी यहां भी है और एपी यहां भी है। तो साइड एंगल साइड एससीएस रूल से एक साइड होगी, एक एंगल होगी, फिर तीसरी साइड होगी। बाय एससीएस कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल एबीबी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एसीपी एससीएस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तो सीपीसीटी से हमें मिल जाएगा बीपी इक्वल टू सीपी। ये बीपी और सीपी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। और थर्ड और फोर्थ पार्ट दोनों एक साथ होंगे बेटे। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा गया है कि जो एपी लाइन है वो एंगल ए और एंगल डी दोनों को बाइसेक्ट करती है। तो एंगल ए को तो बाइसेक्ट करती है, अभी आपने बताया था कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल थे, तो इस बाइसेक्ट एंगल ए। ऐसे ही हम एंगल 3 और 4 को इक्वल बता देंगे, तो इट मीन्स एपी बाइसेक्ट एंगल डी। और तीसरे पार्ट में आपसे पूछा गया है कि फोर्थ पार्ट में कि जो एपी लाइन दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, मीन्स बीपी और सीपी आपस में इक्वल हैं और ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। तो आप इसको यहीं से प्रूव कर सकते थे। ये तो हमने बताया था बीपी इक्वल टू सीपी। और अब थर्ड और फोर्थ पार्ट के लिए हम देखेंगे, ट्राइंगल लेते हैं आप बीपीडी और सीपीडी। ये नीचे आइए, इन ट्राइंगल बीडीपी एंड सीडीपी में बीडी इक्वल टू सीडी बिकॉज बीडी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। बीडी इक्वल टू सीडी आपको गिवन था। बीपी इक्वल टू सीपी, बीपी और सीपी आपस में इक्वल है, ये आपने प्रूव किया था अभी सेकंड पार्ट से। और डीपी इक्वल टू डीपी, ये साइड हमारी कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में, बीडीपी में भी और सीडीपी में भी। डीपी इक्वल टू डीपी कॉमन, तो बाई एसएसएस तीनों साइड इक्वल हो गई हैं। तो बाई एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल बीडीपी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सीडीपी, यहां से आपको मिल जाएगा बेटे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 और एंगल बीपीडी इक्वल टू एंगल सीपीडी। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, बट दे फॉर्म ए लीनियर पेयर। इन दोनों एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री का है। तो बीपीडी प्लस सीपीडी इक्वल टू 180, और बीपीडी किसके इक्वल है, सीपीडी के, और सीपीडी किसके इक्वल है, बीपीडी के। तो सीपीडी की जगह हमने बीपीडी पुट कर दिया। तो बीपीडी प्लस बीपीडी इक्वल टू 180 और 2 टाइम्स ऑफ एंगल बीपीडी इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल बीपीडी इक्वल टू 90 डिग्री। इट मींस ये एंगल हमारे पास 90 का आ गया है और दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो दोनों एंगल 90 के हो गए हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जो एपी लाइन है इसने बीसी को बाइसेक्ट कर दिया एट राइट एंगल पर। तो एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बीसी। और जो दूसरा पार्ट था कि इट बाइसेक्ट एंगल डी ऑल्सो, तो अभी आपने एंगल 3 और 4 को एंगल प्रूव किया है और एंगल 1 और एंगल 2 ऑलरेडी इक्वल थे। इट मीन्स एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है बेटे, ट्राइंगल एबीसी गिवन है which is an isosceles triangle. It means AB equal to AC given है आपको। AB equal to AC and AD is the altitude of this triangle ABC. AD is the altitude on BC. BC पर altitude, it means जो एंगल D बना हुआ है 90 डिग्री एंगल बना हुआ है। एंगल ADB as well as एंगल ADC both are 90 डिग्री। हमें बताना है कि जो AD लाइन है it bisect BC. It means BD और DC को इक्वल बताना है। और फिर आपको बताना है कि एडी बाइसेक्ट एंगल, इट मींस एंगल 1 और एंगल 2 भी क्या आपस में इक्वल हैं। तो देखिए प्रूफ में चलते हम। ट्राइंगल एबीडी और ट्राइंगल एडीसी को लीजिए आप। यहां पर एबी इक्वल टू एसी आपको गिवन था, एबी इक्वल टू एसी गिवन, और एडी इक्वल टू एडी कॉमन है, एडी इक्वल टू एडी दिस इज कॉमन। और तीसरा पॉइंट जो अभी आपने बताया था कि एंगल ADB और एंगल ADC बोथ आर 90 डिग्री। तो एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC 90 डिग्री ईच। तो कौन सा रूल लगा बेटे, राइट एंगल ट्राइंगल का रूल। वन एंगल 90 डिग्री एंड हाइपोटेन्यूज है और कोई भी एक साइड। तो राइट हाइपोटेन्यूज साइड, राइट हाइपोटेन्यूज साइड बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल दिस टू ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट
और यहाँ से हमारे दोनों पार्ट्स सिंप्लीफाई हो जाएंगे, ये भी और दूसरे वाला भी। यदि कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो क्या मिलेगा, बी डी इक्वल टू सी डी बाई सीपी सीटी से, और बी डी और सी डी इक्वल हो गई। इट मीन्स ए डी बाइसेक्ट एंगल बाइसेक्ट बीसी, इसका मतलब क्या होगा, ए डी ने बीसी को बाइसेक्ट कर दिया है। और दूसरा पॉइंट ये था कि एंगल ए वन और एंगल टू आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो बी डी बाइसेक्ट एंगल ए, सो ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। सो guys, today you have to do these two questions, question number 1 and question number 2 carefully, and thank you, have a nice day.